बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन एहतिशाम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी तवज्जो एक ऐसी चीज़ की तरफ मबज़ूल कर रहे हैं जो कि माहौल की ज़ीनत भी है और मुनाफा बख्श भी है। सामीन एहतिशाम, मेरी मुराद है दरख्त और फूल। सामीन एहतिशाम, हम आपकी जो है ना सैर एक ऐसे मिनी नर्सरी फार्म की कराने जा रहे हैं जो कि एक कैनाल रकबे पर मुश्तमिल है। हम आपको इस नर्सरी फार्म की तमाम अपडेट देंगे और उसके मालिक से तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि वो माहाना कितनी आमदनी जो है ना वो कमा रहा है, इस काम में जो है ना कितनी मुनाफा है, कितनी मुश्किलात हैं, और तमाम तर तफसीलात हम जो है ना इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। हम आपकी मुलाकात अहमद शहीन से कराते हैं जो कि ये कई सालों से काम कर रहे हैं। उनसे तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास कौन कौन सी इकसाम के पौधे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अंकल, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। अंकल, आप हमारे सामीन की रहनुमाई फरमाएं कि आपके पास कौन कौन सी इकसाम के जो है ना पौधे मौजूद हैं। मेरे पास जो पौधे हैं वो सफ़ेदा है, इनके अलावा कीकर है, वो खगल बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, वो भी है। सफ़ेदे की पनीरी तैयार करते हैं, पनीरी फिर वो उधर लगाते हैं बेड में, जब तैयार होती है सेल कर देते हैं। अच्छा अंकल, आप हमारे सामीन को ये भी रहनुमाई फरमा दें कि ये काम कितना मुनाफा बख्श है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे काफ़ी कुछ बच जाता है। अंदाज़ा नहीं किया वैसे तो अच्छी रोज़ी बन जाती है, इसमें काफ़ी बचता है। अच्छा, आप ये नर्सरी फार्म कितने रकबे में लगाया हुआ है? तकरीबन 1 कनाल के लगभग है। मैंने डीसी मोटर लगाई हुई है उसमें, उससे जो सारा काम जो है ना एक करता हूँ। अच्छा, आप 1 कनाल से तकरीबन माहाना कितनी मुनाफा आसानी से जो है ना वो कमा सकते हैं? तकरीबन काफ़ी बच जाता है। हमारी मेहनत के लिहाज से 40-50 हज़ार तो महीने का बच ही जाता है। अच्छा, आप ये जो पौधे आप ये यहाँ पर उगाए हुए हैं, आप ये किस तरह ये उसका बीज लगाते हैं ये शापरू में? आप ये हमारे रहनुमाई, आप हमारी और हमारे सामीन की रहनुमाई। हाँ, ये पहले जो है ना इनका हम बीज उगाते हैं। जब बीज उग जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, इसकी फिर पनीरी लगाते हैं थैलियों में, वो थैलियों में तैयार करते हैं। अच्छा, जो फूल वाले पौधे हैं उनकी क्या कलम लगाते हैं या उनका भी बीज होता है? ये इनकी कटिंग वो कलम लगाते हैं। देख सकते हैं ये गुलाब खड़े हैं, बस इसी तरह जब बन जाते हैं सेल कर देते हैं। अच्छा, जो ये फिराश है जिसे सफ़ेदा हम बोलते हैं, बल्कि वो टोला वो कितने का एक पौधा जो है ना जब वो तैयार हो जाता है नर्सरी के हिसाब से कितने का वो पौधा फरोख्त होता है? वो 5 रुपए में सेल होता है। 6-3 साइज़ की थैली में होता है। वो आसानी से 5 रुपए का बिक जाता है और उससे चंगी भली आमदनी हो जाती है। तो बाकी जो इकसाम के पौधे हैं वो कितने के मुख्तलिफ? वो भी इसी तरह 5 रुपए, 10 रुपए, जैसे जैसे पौधा होता है ना, जितना उतनी उनकी वो कीमत होती है, उससे बहुत कुछ बच जाता है। बाकी जो फूलों वाले पौधे हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी उसमें बचत होती है। अच्छा, ये इनकी जो पनीरी है मिसाल पौधों की, इनका भी कोई मखसूस टाइम है, कोई महीना है जिसे लगाने का है, लेकिन वो हम कोई अपने तरीके से कर लेते हैं, मौसम चाहे कुछ भी हो। ये सदाबहार लगाते रहते हैं आप? हाँ, लगाते रहते हैं बस। अच्छा, आप इनकी जो है ना मौसम की तलखियों से बचाने के लिए, जैसे आजकल ज़्यादा धूप निकल रही है या सर्दियों में, उसके लिए क्या मुतबादिल इंतजाम आपने किए? वो ये है जो धूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते पौधे, उनके लिए ये बनाते हैं, ग्रीन लगा देते हैं। वो पौधे इधर इसके अंदर रख देते हैं, लगा देते हैं। बाकी जो धूप वाले हैं ना वो बहर होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करने की होती है साहलियत। अच्छा, आप जो है ना ये जो पौधे आपने यहाँ पर लगाए हैं बड़ी तरतीब से, आपको ये सब 1 कनाल की मैनेजमेंट के लिए कितनी आदमी की ज़रूरत पड़ती है? आदमी तो इसमें जितने हूँ, बहरहाल मैं आप इतना सही काम नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी हूँ, इतना बैठ नहीं सकता, तो 3 और 4 बंदे इसमें लगे रहते हैं तकरीबन। वैसे भी ये छोटे बच्चे भी जब निकम्मे उनके लिए खेल का खेल है और काम का काम है। बच्चे जो आते हैं ना, कोई बाज़ बच्चे स्कूल टाइम के बाद या छुट्टियां थीं, वो 1-2 घंटे काम कर जाते थे। वो अपने जो उनकी मजदूरी बनती थी ले जाते थे और वो भी खुश हो जाते थे, हमारा भी काम अच्छा चल जाता है। बाकी जो है ना, एक बंदा हमने पक्का रखा हुआ है,
उसकी तनख्वाह देते हैं, वो सारा कुछ संभालता रहता है। मैं खुद भी होता हूँ जितना टाइम होता है। अच्छा, आप हमारे सामीन को क्या मशवरा देंगे कि वो एक मिनी फार्म अपने घर में बनाकर कि वो महाना आसानी से जो है ना वो 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? मशवरा तो ठीक है, जिनके पास ये ज़मीन हो, इतनी गुंजाइश हो, हैं, तो वो बनाए। इसमें खासी बच जाता है, मसरूफ़ भी रहता है इंसान, सेहत भी अच्छी रहती है। पहले तो मैं पड़ा रहता था, वो बीमारी के बाद जब उठा ना, मैं इस मसरूफियत में लग गया। मेरी सेहत भी ठीक है, आमदनी भी ठीक आ रही है और अच्छा निज़ाम चल रहा है। अच्छा, आप ये पौधे जो है ना किन किन शहरों में सप्लाई करते हैं? यहाँ पे बड़ी बड़ी नर्सरियों में आप शायद सब सप्लाई करते होंगे। हाँ, हम वो जो बड़ी नर्सरियों वाले हैं ना, जिनके पास वो गाहक आते हैं बड़े बड़े, वो ही हमसे वो ले जाते हैं होल सेल रेट पे। मकसद है वो आगे जो कर, और बाकी महकमा जंगलात वाले भी ले जाते हैं हमसे। अच्छा, आप जो है ना ये का जो है ना आप हमारे सामीन की ये रहनुमाई भी फरमा दें कि आपके पास जो है ना ये फूल और दरख्त के अलावा बाकी कोई जो है ना वो फल वाले पौधे भी हैं? फल वाले हैं, कोई थोड़े हैं, लेकिन ज़्यादा हम तरजीह देते हैं दरख्तों वाले पौधों की। बाकी वो रखे हुए हैं, थोड़े थोड़े रख देते हैं, जिससे कुछ हमारा फ़ायदा होता है। कोई उनसे कोई कलमकारी या इस तरह उससे काम लेते हैं। थोड़े पौधे रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है इसको, 2 साल से कर रहा हूँ। पुराना इतना काम होता तो दरख्त भी होते, सारा कुछ जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भाई अगर आपसे फ़ोन पर ऑनलाइन कोई मंगवाना चाहे, आप उनको भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, और ना तो नहीं तो खुद लेकर आकर ले जाए बस। अच्छा, आपका ये एड्रेस क्या है? आप हमारे सामीन को जो है ना अपना एड्रेस बता दें ताकि अगर वो आना चाहे लेने के लिए तो वो यहाँ आसानी पहुँच सके। हाँ, ये कोट सुल्तान का इलाका है, नज़दीक एक दुम्बा बन स्टॉप है, उनके मशरिक की जानिब आकिल वाला स्कूल है। बाकी भी हमारी मशीनें लगी हुई हैं मूंज की कुटाई वगैरह के लिए। मूंज सेल भी करते हैं सीलिंग वालों को और बान वालों को। उधर आ जाएं, जो कुछ होगा उनको पसंद आएगा ले जाएगा। अच्छा, आप ये अपना पेशा आप अपने अलावा अपने बेटों को भी जो है आपने वो मुंतकिल कर चुके हैं? हाँ, बेटे ज़हरे मेरे बात करेंगे, अब भी करते हैं तो साथ देते रहते हैं। वैसे तो मैं अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए ये किया हुआ, बेटों का अपना और काम। ये आपने मशगला बनवाया है? हाँ, बस मशगला ही है ये। अच्छा, मैं और मेरे सामीन आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सामीन, आप दरख्त लगाएं और मुनाफा कमाएं, और ये दरख्त लगाना इबादत भी है, मुनाफा भी है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को भी दबाएं। शुक्रिया।